पहली बार कर रही हैं आप मेकअप, तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मेकअप आपके लुक को मिनटों में इन्हेंस कर सकता है या तो वही बिगाड़ भी सकता है। अगर आप पहली बार मेकअप करने जा रही हैं और इसका ABCD भी कुछ नहीं पता है आपको, तो यहाँ ये टिप्स मैं आपको दे सकती हूँ, देने जा रही हूँ, दे सकती नहीं, मैं दे रही हूँ आपको। आप ट्राई कीजिएगा, जो आपके बेहद काम आएगी। मेकअप चेहरे पर अच्छी तरह से सेट हो जाए, इसके लिए सबसे ज़रूरी है स्किन को समझना। पहली बार मेकअप कर रही हैं तो कई सारी बातों का पता नहीं होता है। ऐसे में सही तरीके से मेकअप करने के लिए कुछ इन्फ्लुएंसर कॉपी करने की गलती ना करें, क्योंकि इसमें हो सकता है कि आपको मनचाहा लुक ना मिले। तो आज हम आपके साथ बिगिनर्स मेकअप गाइड शेयर करने वाले हैं, जो श्योर आपको बहुत काम आएगी। तो पहला स्टेप हम बताते हैं। मेकअप करने से पहले चेहरे को डीप क्लीन करना ज़रूरी है। स्टेप्स है, इसके लिए किसी अच्छे फेस वॉश का इस्तेमाल करें और इसके बाद स्किन मॉइस्चराइज़र ज़रूर करें। इसके बाद प्राइमर को सबसे पहले उंगलियों से फेस पर लगाएं और हाथों से थपथपाकर अच्छे से ब्लेंड करें। प्राइमर से स्किन इवन टोन नज़र आती है, साथ ही फिनिशिंग भी अच्छी हो जाती है और पैचेस नज़र नहीं आते हैं। अपने स्किन टोन से मैच करता हुआ फाउंडेशन चुनें। फाउंडेशन को भी प्राइमर की तरह ही अप्लाई करना है, मतलब उंगलियों से डॉट्स बनाएं और फिर उसे स्पॉन्ज की मदद से अच्छी तरह से ब्लेंड करें। फाउंडेशन लगाने के बाद आपके फेस पर ग्लो के साथ स्मूथनेस फिनिशिंग आती है। तीसरा स्टेप मैं आपको बताना चाहूँगी। तीसरा स्टेप है आई मेकअप। लुक को कैजुअल रखने के लिए सिर्फ काजल अप्लाई करें। ड्रामेटिक लुक के लिए विंग आईलाइनर लगाएं। पहली बार में विंग लाइनर लगाना इतना आसान नहीं होता, तो उसके लिए आप ATM कार्ड, टेप जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। इन चीज़ों की मदद से लगाएं परफेक्ट आईलाइनर, जो मैंने आपको बताया है। इसके बाद बहुत बोल्ड लिप कलर्स का इस्तेमाल करने से बचें। चौथा जो स्टेप्स है ये 4 ब्लश और लिपस्टिक का है। तो मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे ये बहुत बोल्ड लिप कलर्स का इस्तेमाल करने से बचें। सॉफ्ट पिंक, प्लम या न्यूड कलर की लिपस्टिक बेस्ट रहेगी। ब्लश का इस्तेमाल चिक्स बोन पर किया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि चेहरे पर फाउंडेशन किस तरीके से कैसे लगाएं। पहला स्टेप मैं आपको बताती हूँ। फाउंडेशन चेहरे को बेदाग और चमकदार बनाता है, लेकिन इसे सही तरीके से अप्लाई न किया जाए तो ये केकी और पैची लुक देता है। इसीलिए फाउंडेशन चुनने के साथ इसे लगाने का सही तरीका ज़रूर जान लें। लिक्विड फाउंडेशन हर तरह की स्किन के लिए ठीक होता है। तो आइए इसे लगाने का आपको सही तरीका बताती हूँ। चेहरे पर फाउंडेशन सही तभी माना जाता है जब यह लगाने के बाद नज़र न आए। यदि फाउंडेशन चेहरे पर पोता हुआ नज़र आता है तो समझ लें कि फाउंडेशन को सही तरीके से फेस पर अप्लाई नहीं किया गया है, या आपका फाउंडेशन आपके स्किन टोन से मैच नहीं कर रहा है। मेकअप एक आर्ट है और इसे कभी भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। फाउंडेशन चेहरे का बेस होता है और इस बेस मेकअप पर दूसरे कई प्रोडक्ट अप्लाई किए जाते हैं। ऐसे में अगर बेस सही नहीं होगा तो इसके ऊपर लगा हुआ सारा मेकअप भद्दा नज़र आएगा। अगर आप प्रोफेशनल लुक चाहती हैं तो आपको लिक्विड फाउंडेशन लगाने के तरीके के साथ यह भी जानना होगा कि फाउंडेशन लगाने से पहले और बाद में किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया गया है। इन बातों का भी ध्यान रखें। अगर आपके स्किन पे, जो मैंने अभी तक बताया है आपको, बिगनर्स के लिए है। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहते हैं मेकअप में, तो जैसे आपके स्किन पे स्कार्स वगैरह हैं, दाग हैं, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करें। आप प्राइमर के बाद में आप आते हैं आपके स्किन कैरेक्टर की। अगर आपके स्किन पर दाग धब्बे या स्किन का कलर कहीं गहरा है तो हल्का है, तब आप इसे लगाना चाहिए। अगर स्किन पर दाग है तो आपको ग्रीन कलर का कैरेक्टर लगाना चाहिए, और अगर स्किन पर डार्कनेस है तो पिंक कलर का कैरेक्टर लगाना है। इसे प्रभावित स्किन पर लगाएं और थपथपाते हुए स्किन में मिलाएं।
याद रखें, रगड़े नहीं, ये प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आप उसे रगड़ना नहीं है आपको। करेक्टर के बाद बारी आती है फाउंडेशन लिक्विड की। फाउंडेशन को पहले अपने हाथों में लें और इसके बाद इसे डॉट डॉट करके पूरे चेहरे पर लगाएं। अब एक ब्रश से फाउंडेशन को अच्छी तरह से फुल पूरे स्किन पर फैला लें। अब एक ब्यूटी ब्लेंडर को हल्का गीला करके करें और अच्छी तरह पानी में निचोड़ कर इसे स्किन पर थपथपाएं। याद रखें कि इसे रगड़े नहीं या फैलाने का काम ना करें, इससे फाउंडेशन हट जाएगा। इसे केवल थपथपाते हुए पूरे चेहरे पर ब्लेंड करें, इससे आपका फाउंडेशन अच्छी तरह से स्किन में मिक्स हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया फाउंडेशन लगाने का तरीका। अगर आप लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रही हैं तो आपको इसे स्किन पर फैलाने के लिए ब्रश की मदद लेनी चाहिए, लेकिन ब्लेंड करने के लिए हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करें। ब्रश से इसे ब्लेंड करने से स्किन के निशान रह जाएंगे। फाउंडेशन के बाद हाइलाइटर का प्रयोग। अब फाउंडेशन के बाद बेस तो बस बन गया है, लेकिन बेस कंप्लीट नहीं हुआ है। बेस कंप्लीट करने के लिए आपको अपनी स्किन टोन से एक टोन लाइट फाउंडेशन अपनी आईज सर्कल, मुंह के आसपास और बिंदी लगाने वाली जगह पर अप्लाई करना होगा। इससे आँख और मुंह के आसपास के एरिया डार्कनेस को कम करने के साथ उसे हाईलाइट किया जा सकता है। इसे भी ऐसे अप्लाई और ब्लेंड करना है जैसे आपने फाउंडेशन किया है। अब बनाना पाउडर या फेस पाउडर लगाकर इसे एकसार कर ले। फाउंडेशन लगाते समय वाली गलतियाँ। फाउंडेशन लगाने से पहले स्किन को मॉइस्चराइज़र ना करना। जो मैं आपको गलतियाँ बता रही हूँ कि फाउंडेशन लगाने के पहले जो आप गलतियाँ करते हैं, फाउंडेशन जैसे आप लगा रहे तो उसके पहले आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है और बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं, वो एक गलती। प्राइमर लगाकर सीधे स्किन पर फाउंडेशन ना अप्लाई करना। जो लोग प्राइमर लगा के फाउंडेशन लगा लेते हैं वो एक गलती। प्राइमर लगाना ज़रूरी है, मॉइस्चराइज़र करना ज़रूरी है। फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा ब्लेंड ना करना, वो एक गलती। दूसरा, फाउंडेशन को रगड़ते हुए ब्लेंड करना। फाउंडेशन को ऊपर से नीचे और ब्लेंड करना, इसे हमेशा नीचे की ओर ब्लेंड करें। फाउंडेशन लगाने के बाद बनाना पाउडर लगाकर इसे सेट करें। फाउंडेशन लगाने के लिए बहुत ही धैर्य के साथ इसे ब्लेंड करना चाहिए, क्योंकि इसकी खूबसूरती तभी निखर के आती है। मैं आपको बता दूं कि एक बार मैं फिर से आपको बोल दूं कि फाउंडेशन लगाने के पहले आपने क्या गलतियां आप करते हैं। आप मॉइस्चराइज़र स्किन को नहीं करते, आप प्राइमर यूज़ नहीं करते हैं, फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करते हैं, फाउंडेशन को रगड़ते हुए आप ब्लेंड करते हैं। ये सब आपकी गलतियां हैं। फाउंडेशन को ऊपर से नीचे की ओर ब्लेंड करना मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आपको लेके जाना है, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ लेके आना है। तो इस बातों का ध्यान रखिए। फाउंडेशन लगाने के बाद अपना बनाना पाउडर आप ज़रूर लगाइए, बहुत ज़रूरी है किसी भी स्किन टोन के लिए। वो जैसे आता है बनाना पाउडर डार्क स्किन टोन के लिए और मीडियम स्किन टोन के लिए बनाना पाउडर यूज़ होता है। और फाउंडेशन लगाने के लिए बहुत ही धैर्य से, जो मैंने आपको बोला है इसके पहले भी, बहुत ध्यान से आपको फाउंडेशन लगाना है। ब्लेंड कीजिए, आराम से पेशेंसली कीजिए, क्योंकि इसकी खूबसूरती आपको तब भी निखर के आती है जब आप थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। सब्र का फल मीठा होता है, तो सो ये मिठाई है। तो हो गया फेस मेकअप के बारे में बातें। अब आ जाते हैं हम आई मेकअप के लिए क्या क्या ज़रूरी है। आई मेकअप प्रोडक्ट। आई मेकअप के लिए आईलाइनर, आई पेंसिल, आई शेडो, आई प्राइमर, आईब्रो पेंसिल, काजल, मस्करा, और अगर आपको और ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाना है तो आर्टिफिशियल पलकें आप ले सकते हैं, आपके ऊपर है। आई मेकअप ब्रश, ये आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। आई कर्ल, जो हम कर्ल मस्करा लगाने के पहले कर्ल करते हैं। उसके बाद स्पंज प्रूफ आईब्रो पाउडर, ये आपके ऊपर है लेने के लिए। आई मेकअप कैसे करें, चलिए जानते हैं। आई लाइनर लगाने के लिए आई लैश लाइन के सेंटर से आईलाइनर लगाना शुरू करें। ये आईलाइनर लगाना मैंने आपको बताया है। उसके बाद करें ऊपरी लैश लाइन पर छोटे छोटे डैश बनाते हुए आईलाइनर लगाएं। कैट आई लुक के लिए पहले काजल पेंसिल की मदद से लाइन बना लें, फिर इसमें आईलाइनर लगाएं। छोटी सी आँखों को बड़ा दिखाने के लिए नीचे वाले लैश लाइन पर वाइट काजल पेंसिल या वाइट लाइनर लगाएं। ब्राइट आँखों के लिए कर्ल्ड आईलाइनर का इस्तेमाल करें। दूसरा, काजल लगाने के टिप्स। काजल को फैलने से रोकने के लिए पहले चेहरा अच्छी तरह से धो लें, बाहरी कोनों को ड्राई रखें, उसके बाद काजल लगाएं।
फिर काजल लगाने के बाद एक पतले ब्रश से न्यूट्रल टोन का आई शेडो लेकर नीचे वाली आई लाइट पर हल्का सा लगाएं ताकि काजल जल्दी सूख जाए। आँखों का हाथ से बार बार न छुएं। काजल लगाने के बाद वाटर लाइन के बाहर कॉम्पैक्ट या ब्लैक आई शेडो से लगाकर हल्का सा टचअप कर लें। ये मैं आपको सबसे अच्छा बोलूँगी कि आप ब्लैक आई शेडो लगा लीजिए काजल के ऊपर, बहुत अच्छा आपका फैलेगा भी नहीं काजल और बहुत अच्छा दिखेगा भी। और तीसरा करते हैं आई शेडो टिप्स। आई शेडो लगाने से पहले आई लिड्स को अच्छी तरह से साफ़ करें। इसके बाद प्राइमर लगाएं। ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से थोड़ा सा ब्लेंड करें। आई शेडो के रंग को उभारने के लिए पहले वाइट शेडो लगाएं। आईब्रो बोम को हाईलाइट करें। दिन में लाइट शेड वाले आई शेडो का इस्तेमाल करें। रात में डार्क स्मोकी ग्रे और ब्राउन आई शेडो शेड का इस्तेमाल करें। फोर्थ, आईब्रो टिप्स। आपको मार्केट में अलग अलग तरह के आईब्रो के उपलब्ध रहेंगे, पर इसके आप अपने अनुसार सही चुनाव करें। एक शेड चुने जो आपके बालों के रंग के लिए सबसे अच्छा हो और उत्पाद का उपयोग करके आईब्रो के गैप को भरें। अपने भौं को एक बोल्ड लुक देते वक्त ध्यान रखें कि जितना हो सके उतना नेचुरल रखें। भौं के नीचे एक हल्के हाइलाइटर का उपयोग करें और एक परफेक्ट आर्च बनाएं। बोल्ड लुक के लिए एंगल्ड स्ट्रॉन्ग ब्रश का उपयोग करें और मैट ब्राउन आईशैडो के साथ अपने आईब्रो को एक ग्लैमर लुक दें। देखिए, हर किसी को खूबसूरत और गैमलर्स दिखना अच्छा लगता है, तो इसके लिए मेकअप आप लोगों की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। ज़्यादातर मेकअप के नाम पर सिर्फ कंसीलर, फाउंडेशन, लिपस्टिक और ब्लश लगाने में व्यस्त रहते हैं, तो मेकअप करना बहुत ज़रूरी है। और सही तरीके से जो मैंने आप लोगों को टिप्स बताई है, अगर आप लोगों ने ये वीडियो को पूरा देखा है ध्यान से, तो आप लोग को आई होप जो बिगनर्स हैं उनको आ ही जाएगा मेकअप करने। अगर कुछ भी आप लोग को डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगी। और मेरा नाम रंजना है और मेरे पार्लर का नाम सेजल पार्लर है, तो मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई हो। और क्या बोलूँ मैं, और जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। और ये जो मेरी मॉडल है इसका आप लुक देख सकते हैं। तो मेरी मॉडल है प्यारी और अच्छी, क्यूट सी, और मेरा मेकअप भी बहुत अच्छा हो गया। उनको सिंपल मेकअप चाहिए था, सो मैंने बोला कि चलिए मैं आपको मेकअप के बारे में कुछ टिप्स दे दूँ। थोड़ा ये वीडियो बड़ा बन गया है गाइस, पर आप लोग के लिए बनाया है। मेरी मॉडल की पोज देख लीजिए, इनको पोज बराबर देने नहीं आ रहे थे, सो कोशिश की है इन्होंने। आई होप आप सबको अच्छा लगे। तो प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब और एक बेल आइकन घंटी है उसे ज़रूर दबाइएगा, जो मेरी नोटिफिकेशन आप लोग के पास है। प्लीज़ ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ गाइस, सीरियसली। तो प्लीज़ आप लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए और मेरी बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जो घंटी बज जाएगी। और जो मैं अपनी वीडियो डालूंगी तो वो पहले अपलोड होगी और वो आप लोग को दिखेगी जो अपलोड होगी वीडियो। गाइस, अगर मेरे बोलने में, मेरी कुछ चीज़ों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ माफ़ कीजिए। मैं भी अभी वीडियो नया बनाना शुरू कर रही हूँ, सीख रही हूँ मैं चीज़ों को, तो आप लोग की मुझे मदद की ज़रूरत है। तो प्लीज़